हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अन्येन्हासेयो। कैसे हो आप सब लोग? तो मेरे साथ है मेरे दो फ्रेंड्स स्मिता नमस्ते और स्नेहल। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था रियल हिट के साथ, जिसमें मैंने अपने कोरिया से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था, जहाँ पे मैंने एक हॉरर एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जिसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपके साथ हुआ क्या था, हमें वो पूरा स्टोरी सुनना है, कैसे था, क्या हुआ। और मतलब आप उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हो, ऐसे तक थे, काफ़ी सारे मैसेजेस थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो उसमें उस चीज़ में इन्वॉल्व मैं अकेले नहीं थी, हम तीनों थे। हम स्मिता के घर रहते थे, तो स्मिता से शुरू करते हैं। जी। तो हमें कोरिया में रहते हुए लगभग 2 साल से कुछ ज़्यादा हो चुका है। एक 2 साल 4 दिन। हाँ, 2 साल 4 प्लीज डोंट इंटरप्ट। हम फिर 1 साल तो मैं नॉनसान में थी, उसके बाद में मैं सोल शिफ्ट हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। वी वर लाइक मीटिंग, हैविंग फन, स्टडिंग अ लॉट एंड देन some weird things started to happen. Like ऐसे कुछ big हुआ नहीं, but like at the end when we summarized everything तभी could points connect. connect हुए। Yeah. First I started experiencing few weird things, as in sleep paralysis. ऐसा नहीं कि I never had experienced sleep paralysis, but this was quite different. Like usually when you're really tired, then you really feel like as if you're getting paralyzed in your sleep. like once in a blue moon कभी-कभी हो जाता है, but I don't think कि बार-बार होना consecutive. Every night, each night I used to get sleep paralyzed, and उठने के बाद मुझे constantly ये fear में थी कि मुझे कोई stare कर रहा है। तो मैं रात में सो ही नहीं पा रही थी मेरे रूम में। लाइक आई ऑलवेज यूज टू स्लीप इन द आफ्टरनून व्हेनेवर मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि ये 4-5 बार हो गया मेरे साथ, एक के बाद एक। और फिर हम लोग जब भी साथ में रहते थे तभी भी लाइक वी 3 of us together experienced एक्चुअली ना हम तीनों में से जो बिल्कुल इन चीजों में नहीं मानता है वो थोड़ी स्नेहल है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे है कि नहीं, कैसे बोलते हैं, कई लोगों को रीजन चाहिए होगा ना, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो हम में से वो ऐसी है, तो इसके साथ भी हुआ था। एक बार हम लोग ऐसे ही स्मिता के घर पे ही थे, तो मैं और मानसी ऊपर बेड पे सोए थे और स्मिता लेटी हुई थी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान ले मैं और तू ऐसे ही बैठे और स्मिता सामने थी। हाँ, और स्मिता सामने। तो मुझे बहुत देर तक ऐसे ही लगा कि स्मिता उठ के हमारे साथ ऐसे ही बात कर रही है, मतलब एज इफ उसका फेस हमारे पास में मतलब जैसे अभी हम तीनों बैठे, इसको ऐसे लगा ऐसे ही कोई इधर से ही है कोई साथ में, स्मिता सामने नहीं है। और उस टाइम घर में बहुत डिम लाइट थी, ऐसे भी नहीं कि मतलब बहुत उजाला था, बहुत डिम लाइट थी, एकदम कम लाइट थी। हम हमारे फेसेस सबके विजिबल थे, फेसेस सब विजिबल थे। तो इसको ऐसा लगा कोई शेडो जैसा है, बट ना ये मानती नहीं है। पहले इसने खुद ही बोला कि मुझे लगा कि स्मिता यहाँ से बोल रही है और ऐसे देख रहे है और कुछ बोल रही है, फिर बाद में बोलती कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होगा ऐसा। मुझे लगा कि मुझे बस वहम हुआ रहेगा कि वो वहां पे थी। बट तीनों को एक साथ वहम नहीं हो सकता। लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग, हमारे पॉइंट्स कनेक्ट होने लगे कि इसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी, मेरे साथ भी। देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट रियली लिटिल स्कैरी। बेसिकली मैं मानती नहीं थी। मतलब मेरे को भी ऐसे था कि ठीक है होता होगा, मानती हूँ मैं भगवान में बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मुझे लगता था ठीक है होगा, बट ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सपीरियंस किया हो। तो फिर अभी हुआ ऐसे कि मैं मेरे इंसिडेंट से शुरू करती हूँ। तो ये दोनों बेड पे सोते हैं और मैं नीचे बिछा के सोती हूँ। वो सिंगल बेड है, उस पे तीनों नहीं आ सकते। और मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल रहता है नीचे सोने में, क्योंकि मुझे स्मिता का बेड थोड़ा मेरे को कमर दर्द करता है। वेरी अनकंफर्टेबल टू स्लीप। तो मैं नीचे बहुत कंफर्टेबली सोती हूँ। तो हमेशा ऐसे होता है कि मैं जब भी जाती हूँ मैं नीचे सोती हूँ। तो ये स्मिता वाले इंसिडेंट के बाद, स्नेहल वाले इंसिडेंट के बाद मेरी बारी थी। तो हम लोग सो गए, जब भी था, जितने बजे भी था, मैं सो रही थी। तो मेरे नींद में सपना चल रहा था कि कोई मुझे यूं देख रहा है, यूं। और वो ना फिगर थी पूरी ऐसे, जैसे बाल खुले ऐसे, ब्लैक कलर का शेडो थी, वो मुझे यूं देख रहा है। मेरे सपने में वो चल रहा था कि कोई ऐसे मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैंने आंखें खोली ना नींद में, वैसे ही मेरे ऊपर कोई था यूं मुझे घूरते हुए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मुझे जब तक मुझे रियलाइज हुआ ना कि अच्छा ठीक है मेरे साथ कुछ हो रहा है, जैसे मैंने आंखें खोली मैं एकदम डर गई और वो गायब हो गई। मतलब मेरा वो सपना कंटिन्यू हुआ मेरी आंख खोलने के बाद भी। वहम हो सकता है, बट मुझे तीनों को वहम नहीं हो सकता। हाँ, मुझे लगा कि नहीं ये गड़बड़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। कॉमन डिनोमिनेटर इज तीनों को ऐसे लगा कि somebody is staring at you. हाँ, मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा लगता था कि कोई इन्वॉल्व है, उधर कोई है।
तो उसके बाद मैंने स्मिता को उठाया, मैंने बोला कि यार प्लीज़ क्या तुम नीचे सोओगी, मुझे ऊपर सोना है कि मुझे डर लग रहा है। वो आई, वो नीचे सो गई और वो आराम से सो गई थी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगले दिन मैंने ये मेरी बस बाय द वे वो रात के टाइम पे हुआ, और जब हम लोग सो गए तब सुबह हो चुकी थी। हाँ, और हम लोग ना ज़्यादातर रात रात को जागते रहते हैं, दिन में सोते हैं, कि हमारी गप्पे नहीं खत्म होती हैं। हाँ। तो मैंने डिसाइड किया अगले दिन, मैंने इनसे बात की, मैंने बोला यार एक बार मैं मम्मी को बताती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा थोड़ा भगवान में मानती हैं और तो पूजा पाठ वाले हैं हमारे घर वाले सारे। तो मैंने सोचा मैं बताती हूँ कि यार ये जो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब हमें डर लग रहा है, बस मुझे मेरी मम्मी को शेयर करना था। तो ऐसे ही मैंने मम्मा को कॉल किया और मैंने बताया कि एक्चुअली हमारे साथ ऐसा ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, हम लोग डर रहे हैं बस। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, मैंने कहा बस हमें रात को डर लग रहा है, उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है। तो वहाँ पे ना मैं देहरादून से हूँ, देहरादून में बहुत ज़्यादा मानते हैं बेसिकली, वहाँ पे ज़्यादातर लोग गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं। तो उन लोगों में ये सब चीज़ों को मानते हैं, भूत भगाना, देवता आना। और मैं पंजाबी हूँ, तो हमारे में ऐसा मतलब ज़्यादा मानते हैं कि होते होंगे, बट ऐसी चीज़ें होती नहीं है जैसे देवता। सेम गोज टू मराठी कल्चर आल्सो, नोबडी रियली लाइक बिलीव्स कि ऐसे भूत हाँ, मतलब भगाना भूत वगैरह। भगाना, देवता आना, किसी को ये सब तो पंजाबियों में ही नहीं होता है, हम लोग नहीं, मतलब हम लोगों ने देखा नहीं है कभी। बट देहरादून में ऐसी काफ़ी चीज़ें पता चलती रहती है। तो मेरी मम्मा ने क्या किया, ऐसे ही वो घर के पास एक माता जी हैं, उनको ज्ञान है, मतलब वो बताती हैं कि लोगों की हेल्प करती हैं, उसके बदले वो कुछ लेती नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत चढ़ावा ले रही है, कुछ नहीं है, जस्ट दैट कि वो लोगों की हेल्प करती है। तो मेरी मम्मा उनके पास जाती हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बस बच्चे डर रहे हैं, मानसी का कॉल आया था कोरिया से कि वो काफ़ी डर रही है। तो वो ना चावल देख के बताती है, जैसे नॉर्मल चावल होते हैं, वो देखती हैं और बताती हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बस चावल लिए और उन्होंने देखते ही मेरी मम्मी को सीधा ये बोला कि वहाँ पे ना कोई लड़की है, मतलब वो जो घर है वहाँ पे कोई लड़की रहती है, इन लोगों के साथ कोई लड़की है उधर, उनको बोलो बच्चों को कि वो घर छोड़ दे। तो ऐसी मम्मी ने, हाँ मम्मी ने पहले हमें बता दिया था ना कि घर छोड़ दो। उनकी सबसे बड़ी गूज़बम्प देने वाली बात मुझे ये लगी कि she said she had started enjoying our company। हाँ। मेरे को ऐसा लगा। वो तो चलो बात की बात है, बट पहले ऐसा हुआ कि ठीक है चलो, मेरी मम्मी ने बताया हमें। तो पहले तो उसको पसंद नहीं था ना कि हम उस घर में। हाँ, पहले ये चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके घर में कोई आके रह रहा है। मे बी उन्होंने जो भी हमें बताया, उसको पसंद नहीं था। मे बी हम फॉरेनर से तो उसको अच्छा नहीं लग रहा उसको। ये कौन अलग नहीं लोग नहीं आए यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है। तो पहले उसने ऐसे ऐसे जो भी था, तो हम घर आए और उसके बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया और मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो तुम लोग घर छोड़ दो। तो हमारा ना कोरिया में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप छोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद उतना डिपॉजिट दे रखा होता है लाखों में कि लगता है वो कि वापस भी नहीं देंगे जब तक हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म बीच में नहीं छोड़ा होता। तो हमने सोचा घर तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने मम्मी को बताई सारी बात कि घर तो नहीं छूटेगा, आप बताओ उसके अलावा क्या करना है। तो उन माता जी ने बोला कि ये जो, अगर वो बच्चों को नुकसान नहीं करेगी कुछ भी, मतलब वो ऐसी नहीं है कि वो नुकसान करे, बट वो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कैसे ना कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाएगी उधर, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहेगा। At least वो like she was not a bad evil But spirit. like these things starts to affect you, right? Like हाँ, after some मेंटली, time, हाँ, तो मेंटली वो दिक्कत दे रहे थे ना, even if सोने में she's not प्रॉब्लम। hurting, what if her intention changes? हाँ, यू नेवर नो कि क्या मेरे को तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो तेरे साथ मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। तब हाँ, तक तो मुझे ऐव ही लग रहा था कि हमको बस हाँ, कुछ कि लग रहा है, लग ऐसे ही रहा कुछ। है। तो जो भी था हम लोगों ने अपने घर में धागे वगैरह बांध दिए, उन्होंने जो जो उपाय बताए कि चावल छिड़कना वगैरह, हमने वो सब करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना। कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। स्लीप पैरालिसिस के लाइक वो अटैक्स बोल रही थी, नॉट अटैक्स बट लाइक इश्यूज आने भी बंद हो गए। हाँ, वो 2-3 महीने हम बहुत चैन की नींद सो और हम भूल गए थे कि वहां पे कोई रहता है, क्योंकि ये उपाय कर रही थी। अब हुआ क्या, वापिस से स्टार्ट। I couldn't really continue doing those उपाय actually। तो वो things एग्जाम की started- वजह से हाँ, हमारे एग्जाम की midterms वजह से थे। like I was really busy with things। हाँ, तो उसके बाद ये सब हुआ, हमारे मिड टर्म ओवर होते हैं, ठीक है, इसने वो उपाय वगैरह करने बंद कर दिए। उसके बाद ना मैं वापस से इनके घर में थी। हाँ, मैं ये दोनों एक्टिंग सीखते हैं, तो दोनों क्लास गए थे। मैं आराम से शाम को उठती हूँ सो के, मैंने देखा कि ये लोग नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक है मैं शार ले लेती हूँ जो भी है। तो मैं शार लेने गई, मैं आराम से नहा रही थी। तो यहाँ पे कोरिया में जो 1 रूम सेट है, उनके वॉशरूम भी काफी छोटे हैं, ठीक है। काफी इत्तू से मैच बॉक्स you just go need to go round and round, हाँ, that's तो it। बहुत छोटे है। तो जो भी था, मैं शार ले रही थी और मेरा जो फेस था वो वॉल के साइड था, शार पीछे। तो मैं ऐसे करके सर धो रही थी बहुत बहुत आराम से। और हम लोग इतना डरते हैं कहीं ना कहीं कि लिटरली मैं हनुमान चालीसा लगा के नहाने गई थी। वो हनुमान चालीसा खत्म हुए हुए शायद मुश्किल से 30 सेकेंड्स हुए होंगे, ठीक है। और मैं आराम से सर धो रही हूँ, मेरा ध्यान भी बिल्कुल कहीं और था। मेरे ना हाथ पे इधर पीछे बैक साइड ऐसे, मतलब मेरे हाथ ऐसे थे, तो यहाँ पे ना पीछे से किसी ने मुझे ऐसे ऐसे पैट किया। पानी तो नहीं हो सकता ना। मेरे को जब
बैठ के ना पहले 2 सेकंड तो मेरा रिएक्शन ही नहीं आया कोई भी, मैं ऐसे ही थी। फिर मुझे लगा सॉरी, मुझे लगा शिट ये मेरे साथ क्या हुआ? तो मैंने जैसे ही मतलब मैं डर गई थी, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मैं सीधा बाहर आई। फिर मैंने आते ही सबसे पहले ना मेरी मम्मा को कॉल किया। मैं डोर बंद करके आई हूँ, मैं मम्मी को कॉल करती हूँ फटाफट चेंज करके कि मम्मी आपको पता है क्या हुआ? इतनी देर में ना वो जो डोर मैं वापस बंद करके आई थी ना, वो फिर से बंद होता है और मुझे आवाज़ आई उसके बंद होने की और ज़ोर से ऐसे करके बंद होता है। मुझे लगा, मैंने मम्मी को उसी टाइम बोला कि मम्मी कुछ सही नहीं है, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। उसके बाद मम्मी थोड़ी भी कॉल पे थी ना तभी। हाँ, तुम लोग भी आ गए थे ना अब तक? नहीं, हम लोग थोड़ा टाइम के बाद आए थे। पता नहीं, मैंने मम्मी का फ़ोन रखा और उसके बाद मम्मी भी डर गई थी क्योंकि ये बहुत मेजर था ना, कोई तुम्हें ऐसे छू के जा रहा है तो कितना वियर्ड है, जिस घर में कोई नहीं है वहाँ पे तुम्हें ऐसे फ़ील हो रहा है। फिर ये इंसिडेंट होने के बाद मेरी मम्मी वापस उनके पास जाती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे बताते हैं उनको हाँ। कि ये हो रहा है, ऐसे-ऐसे बच्चे फिर से डर रहे हैं। तो हुआ ऐसे, तो इस बार किसी और ने बताया मम्मा को, नॉट वो वाली माता जी से बात नहीं हुई थी, किसी और ने मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे वो जो भी वहाँ पे है वो लड़की अ, उसको ना हमारी कंपनी अब अच्छी लगने लग गई है कि वो चाहती नहीं अब हम घर से जाएँ। उससे पहले हुआ क्या था, ये हमें पता भी नहीं था कि वो क्यों जाए, हमने बाद में रिलेट किया। एक कज़ाकिस्तान की लड़की स्मिता के मेरी फ्लैट फ्रेंड, हाँ मेरी फ्रेंड थी, लाइक शी यूज्ड टू लिव ऑन लाइक 4th फ्लोर एंड आई वाज ऑन द 1st फ्लोर। वी बोथ वर प्लानिंग हैप्पीली कि हम लोग बहुत 1 साल बाद घर जा रहे हैं। वो भी कजाकिस्तान जा रही थी एंड शी बैडली वांटेड टू मीट हर फैमिली, ऑफ कोर्स लाइक उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था घर गए हुए, और वो शॉपिंग के लिए गई। दैट वाज अ रेनी डे, दैट इज ओके, बट वो एक शॉप के अंदर थी, वहाँ पे उसको फिसलने का कोई मतलब पॉइंट ही नहीं था। वो वहाँ पे स्लिप हो गई तो ठीक है, पैर फ्रैक्चर होता है लाइक थोड़ा क्या बोलते हैं उसको पैर हिंदी में? मुड़ जाता है। हाँ नहीं? मुड़ जाता है, लाइक वो मेरे को लगा कि माइनर कुछ होगा इंसिडेंट, बट उसको पैर की सर्जरी तक करनी पड़ी एंड शी कुडंट गो होम, और बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, उसका फ्लाइट टिकट्स के भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए, बट एट द एंड शी मतलब वी उसको ऐसा हालत हो गई थी, वो घर जा रही थी, उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसको बेड रेस्ट बोल दिया था। हाँ वो वॉशरूम नहीं जा पा रही थी अपने आप, इतनी गंदी हालत हो गई। ठीक है, हम लोग तो घर आ गए थे, खैर हमारा भी बहुत ऐसे हो रहा था, इशू नहीं हो रहा था टिकट का पहले। हाँ, कि हम टिकट लोगों का टिकट नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कतों के बाद हमारी यार, टिकट हम लोग के कार्ड में से पैसे तक नहीं निकल रहे थे। हम लोग के कार्ड में पैसे हैं और हम लोग को विड्रॉ करवाने थे, याद है? हम लोग हाँ, रात को रात घूम रहे भर। थे, लाइक वी डिस्कस्ड कि हम लोग को प्लान करना है घर जाने का, हमको सरप्राइज देना है फैमिली को कि बिना बताए जाना है, तो ऑफकोर्स फैमिली से पैसे नहीं मांग सकते, इसके लिए हम लोग पैसे निकालने गए, पैसे ही नहीं निकले। हाँ, हम पूरी रात एटीएम्स के चक्कर काट रहे थे। वो कार्ड जिसमें पैसे हैं वो लाइक विड्रॉ ही नहीं हो रहे थे। हाँ, आई रिमेम्बर, वो निकल ही नहीं रहे थे भाई। उसके बाद तो चलो ठीक है, हमारा हम आ गए थे घर। फिर हम घर आए, हम जब वापस गए तो जो भी था, तो हमें पता चलता है वापस आते हैं तो वापस से वही दिक्कतें हो रही थी। मतलब तुम्हें नेगेटिविटी फील होती है, तुम सो नहीं रहे हो रात को, तो जो भी है। फिर उन्होंने किसी ने हमें बताया था कि वहाँ पे वो जो भी लड़की रह रही है वो चाहती नहीं है कि अब तुम कहीं जाओ। ये हमें कैसे पता चला? हमारे पूरे हॉलीडेज खत्म होने को हो गए हैं खत्म, हम लोग घर से निकल ही नहीं पाए। हमने प्लान किया कि हम ना बुसान जा रहे थे। एक एक करके जिस बीमार दिन- हुए हैं, एक एक करके। वही। पहले स्मिता हुई बीमार, नहीं सबसे पहले मैं हुई थी बीमार, हम्म। मेरे बाद स्मिता बीमार होती है, फिर स्नेहल बीमार होती है। फिर हम प्लान करते हैं, वो फिर से हाउ कैन वी गेट सिक अगेन? हाँ, एक एक करके फिर हम तीनों ठीक होते हैं वापस से। मैं पूरा एक हफ्ते, कितना 10 दिन, एक हफ्ता भी नहीं, 10 दिन बीमार रही हूँ। बिल्कुल ऐसे था कि इतनी खांसी थी, बोल नहीं पा रही थी, तो हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी। वो माता जी ने हमको उपाय बताया कि यू शुड नॉट डिस्कस, यू बेटर। माता जी ने जिससे भी पूछा था, माता जी ने ओके बताया था इस बार। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें घर से अगर बाहर निकलना है ना, तुम्हें घर पे कहीं जाने की बात करनी ही नहीं है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी चीज है ना, वो चाहती नहीं कि तुम घर से कहीं पे भी जाओ। अब उसको ऐसा है कि घर पे रहे, वो तुम्हें तंग, वो हमें ऐसा तंग करना बंद हो गई थी अब, हाँ, कैसे दिखे, बट वो चाहती नहीं है कि तुम घर से जाओ अब। हम मैसेजेस पे बात कर रहे थे रूम में बैठ के तीनों, हाँ, कि हमें उन्होंने बाहर बोला था जाना कि है। लिटरली मैसेजेस में बात करना, मुंह से कुछ मत निकालना। वही। सी दिस साउंड रियली वियर्ड, बट लाइक घर से तुम इतना दूर बाहर रह रहे हो एंड लाइक इफ दिस थिंग स्टार्ट्स टू happen like, and you mentally are stressed with many things, of course, if you're like living outside of the house, और बाद में ये सब होने लगा, तो we have to find some solution. तो it really worked कि वो माता जी हैं या फिर जिनसे बात हुई हमारी, उन लोगों ने हमको जो भी उपाय बताए, when we did that, things really started to work in our favor. That was like, oh,
हाँ, एक्चुअली में हमें लगता था कि चीज़ें खराब हो रही हैं, बट वही। चीज़ें एक्चुअली में सही हो गई। उनसे बात करने के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई, उतना परेशान हम नहीं हो रहे थे। फाइनली वी लेफ्ट दैट रूम और सो खुशखबरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोरियन भूत भी हिंदी समझ सकते हैं। कम ऑन, भूत को कोई भी लैंग्वेज समझ में आई जाए। पहले ना ये सब चीज़ें तुम लोगों को देखने में लगेगा कि क्या तीनों क्या बैठ के बकवास कर रहे हैं, बट दैट एक्चुअली स्कैर्ड द शिट आउट ऑफ अस। यस। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि जिन चीज़ों से हम निकले हैं। मुझे लगता है वही। वो रात मेरे लिए इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी ना, वो वाली। मेरे को जिस दिन टैप किया था, मेरे को यकीन तक नहीं हो रहा था कि कैसे जिस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है मुझे ऐसे छू रहा है। मतलब ऐसे मुझे पता चल रहा है किसी का टच था। और एक दिन ना ऐसा हुआ, यार तुझे याद है हमने भूत की मूवी देखी थी, गोंगजिन Oh, असाइलम, shit. समथिंग समथिंग हाँ, गोंगजान, something आई डोंट नो, Korean आई डोंट movie. रिमेम्बर द नेम। मैं डाल दूंगी कहीं पे स्क्रीन पे वो नाम, गाइस। दैट मूवी, वो मूवी ना इतनी स्कैरी लगती नहीं है, बट इट इज उसकी, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ हाँ, बट वंस यू स्टार्ट वॉचिंग इट, वो जब उसके क्लाइमेक्स पे पहुंचती है ना, दैट इज रियली वियर्ड मूवी। क्या बोलते हैं यार, वो वियर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली एक्चुअली। डिस्टर्बिंग मूवी, यस। तो उसका ना एक सीन था बेसिकली, वो सीन ना मेरे दिमाग में शायद बैठ भी गया होगा, बोल सकते हो। वो सेम सीन, वो मूवी देखने के नेक्स्ट डे मुझे सपने में वो सेम सीन दिखाई दे रहा था, बट चेहरा कोई और था, वो चेहरा नहीं था सेम। बट जिन्होंने हमें बोला था ना कि हमको उसके बारे में, हमको घर पे बैठ के कुछ बोलना नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि तुम 3-4 दिन से जो ये भूत का देख रहे हो, जो भूत का डिस्कस कर रहे हो, वो भी नहीं करना है, उससे उसको और पार मिल रही हमने है। उनको बताया भी नहीं था कि हम भूत की बातें कर रहे हैं, ठीक है, घर में हमने बैठ के लगातार रात भर वो मूवी इल्यूमिनाटी देख रहे हैं। इल्यूमिनाटी के बारे हमारा में कोई रात इंटरेस्ट भर। नहीं है इल्यूमिनाटी में, हाँ। लेकिन हम जस्ट क्यूरियस थे कि क्या है, क्या करते हैं लोग, क्या कर रहे हैं। जैसे आजकल सब इतने हॉलीवुड में उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम देख रहे थे उसके बारे में, और कुछ ज्यादा ही घुस गए थे उसमें। सरप्राइजिंग थिंग इज कि उनको पता ही कैसे, जिनसे हमने उपाय के बारे में पूछा, उनको पता ही कैसे चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ हाँ, पे इतने लिटरली दूर। उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि जो तुम आजकल ये भूत की चीजें देख रहे हो ना, ये बिल्कुल मत देखो। दिस इज मेकिंग हर स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम भगवान से ज्यादा उसको याद कर रहे हो। और ये भी बोला था उन्होंने कि ये जो भी तुम मजाक भी करते हो, उनको कैसे पता है यार कि मैं मजाक कर रही हूँ उसके बारे में। मैं घर पे बैठ के बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं इस घर से, ठीक है, अगर तुम हेल्प कर सकती हो तो हेल्प कर देना, लॉटरी के नंबर बता देना हमें। हाँ, हमने बहुत मजाक उड़ाया था, हमने नहीं, स्नेहल, स्नेहल इज द ओनली वन। शी इज द कल्प्रिट। हाँ, ये हमेशा ऐसे ही करती रहती। ये नहीं बताया था हमने कि स्नेहल मजाक कर रही है, उन्होंने ये भी बोल दिया था कि तुम लोग मजाक मत उड़ाओ, ऐसे उल्टा मत बोलो। सो यस, अब फाइनली वो घर खाली कर दिया है। बाकी वो मूवी तुम लोग देख सकते हो, डिस्टर्बिंग मूवी, तुम्हें देखनी है तो तुम्हारी मर्जी मूवी भाई। बहुत अच्छी है। पहले स्टार्टिंग में तुमको डेफिनेटली लगेगा यार क्या बोरिंग मूवी है, बट वेट एंड वॉच। बट लाइक It's actually यू नो, scary. दूसरों की बातें सुन के ऐसे लगता है क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या डरने जैसा है। बट चीजें खुद के साथ होने स्टार्ट होती है ना, छोटी छोटी चीज भी ऐसी फाड़ देते हो भाई साहब। मानसी was sitting, one more incident I recalled. मानसी was sitting on a bed और ना आगे मेरे कपड़े टंगे Oh हुए थे। yes, oh yeah, I remember. मैं बिल्कुल सीधी बैठी हूँ, सोचो मैं ऐसे बैठी हूँ, और ना मैं यहाँ से देख रही हूँ कि वहां से हैंगर पे कुछ टंगा है, वो ऐसे, ऐसा है, ऐसे है, वो ऐसे ऐसे हैंगर पे, जैसे हैंगर पे ऐसे लॉक होता है। ऐसे हैंगर पे टंग, ऐसे है, ऐसे हैंगर पे है, ऐसे। हाँ, लिटरली मैं बता सकती हूँ उसके हाथ से, लेकिन वो ऐसे था, ठीक है, ऐसे गोल हैंगर है पूरा, वो ऐसे निकलता है और गिरता है नीचे। टॉप था वो लिटरली, हाँ, ब्लैक कलर का, वो हैंगर पे लटका था, हैंगर ऐसे उतरा उससे मेरी आंखों के सामने और नीचे गिरा। हो ही कह सकता है वो। मुझे लगा यार ये अपने आप कैसे गिर गया, और मेरे सामने हो रहा है वो। और उस ये जब हो रहा था ना, तभी हम दोनों घर पे नहीं थे। और मैं ना सीधी लेटी थी, और मैं ना सामने देखा, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। अब ना हम ना कोरिया में कहीं बाहर जाके किससे बात कर सकते हैं, और इतनी डर लगता ना वो रूम तक पहुंचने में भी। मैंने ना चुपचाप इनको मैसेज किया, तो ये लोग पास ही में थे कि हम बस घर आ रहे हैं। फिर मैंने इनको बताया कि यार ऐसे ऐसे मैं लेटी थी, पता है, वो अपने आप गिर गया। और ऐसे। उस टाइम भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जब तक उन्होंने नहीं बोला कि तुम लोग ये मजाक कर रहे हो, बंद कर दो, तब तक मैंने सीरियसली नहीं लिया इस बात को। हाँ, बाद में तो ये मान ही गई थी इन दी एंड, उसको लगा कि हाँ कोई है ही, जब सब लोग इतनी दिक्कतें बता रहे हैं तो। बट मैं ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ इन चीजों से, मुझे कभी, उसको भी पता है, मतलब ये चीज नहीं कि ये लड़की को पता है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें वो बोलते हैं अगर आपके सर के यहाँ पे दर्द होता है ना, दैट मीन्स नहीं। I was दोनों को हो रहा था बहुत। कॉन्स्टेंटली, मैं 1 साल मेरा कॉन्स्टेंटली रूम में पहुंचते ही इधर पूरा हेडेक, कॉन्स्टेंटली। और तेरा भी हो रहा था ना, फिर इधर स्टार्ट हो हाँ, गया तेरा मेरे को कभी यहाँ सर दर्द नहीं होता है, कभी भी। मेरे को हमेशा सर दर्द ना यहाँ रहता है, बट स्मिता के घर में कुछ अलग ही वाइब है, उधर मुझे इधर सर दर्द होता था बहुत ज्यादा।
बट ठीक है, इन द एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो आपकी मर्जी है, आप ये मानते हो नहीं मानते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। हम बस दिस वाज आवर एक्सपीरियंस। हाँ, हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू Exactly. बिलीव दिस और नॉट। शायद मैं अकेली रहती होती तो अगर तुम दोनों के एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐड ऑन नहीं होते तो आई वुड नॉट इवन कम टू कंक्लूजन कि यहाँ पे कुछ है, एंड कुड नॉट इवन डू एनीथिंग कि क्या हो रहा दिस है। माइट बी रिलेटेड टू सम वास्तु थिंग। बस मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हमारा एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि हमने थोड़ी बहुत चीजें मिस कर दी हो, कुछ ज्यादा तो नहीं बोला होगा बट मिस जरूर किया होगा, क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट्स, वर्ड इंसिडेंट्स, जैसे हमें याद आ रहा है कि अभी हुक वाला याद आ गया, तो हुए हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसे लगा कि ऐसे इंसिडेंट सुन के कि सच में हो सकते हैं नहीं, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। और This is the first time we are doing video like podcast kind of thing. this is not a together. podcast but we are doing something like telling our Telling our stories, stories. and let me know if दिस you इज मन की बात। मन की बात इन मानसी टेल्स। सो आप लोग बता सकते हो अगर आपको ऐसे ही कुछ कोरिया के बारे में जानना है, तो हम वापस आते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वी लव यू। Sarang yo.